हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में ही दिखा है कि आज जो है हम लोग लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे अभी नए हैं इस चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो जो होगा वन शॉट वीडियो होने वाला है। आपको कंप्लीट लाइट चैप्टर यहाँ पे मिलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अगेन एक और भी वीडियो आएगा वन शॉट जहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो आज की क्लास में जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में ही बात करेंगे। और लाइट के कुछ टर्म वगैरह जो है वो आपको रिपीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं? चल ठीक है। वेट करेंगे। चलिए भाई, तैयार हो जाइए। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो भी बच्चे अभी सीबीएसई बोर्ड से हैं, जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड, और ये जो होने वाला है वन शॉट वीडियो है। ठीक है, वन शॉट वीडियो। तो रेडी है? चलिए, नंबर वन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइट के टर्म के बारे में कि लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट क्या होता है। ठीक है भाई, लाइट क्या होता है इसको देखिए। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्या बोलता है, लाइट को जो है ना, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। इसको जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है यानी चेंज किया जाता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि दूसरे ऊर्जा के रूप में। ठीक है भाई, दूसरे ऊर्जा के रूप में इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। ठीक है, क्या बोला, ऊर्जा जो है, लाइट जो है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड लाइट को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे यानी चेंज कर सकते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, दूसरे फॉर्म के एनर्जी के दूसरे रूप में। ठीक है, लाइट डज नॉट रिक्वायर ए मेटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। क्या बोलता है, लाइट को कोई भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ता है इसको प्रोपेगेशन यानी कि इसका जो लाइट ट्रेवल करता है इसको कोई भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ता है। यानी ये वैक्यूम में भी क्या करता था, ट्रेवल करता था। और क्या, ये जहाँ पे हवा नहीं रहेगा, वैक्यूम डेट मीन्स जहाँ एयर प्रेजेंट नहीं है वहां भी। ठीक है, और वैक्यूम में ही एयर है तो लेकिन उसको मान लिया गया है वैक्यूम है। ठीक है, तो लाइट का वहां पे जो सबसे ज्यादा स्पीड होता है इन वैक्यूम में होता है, जो कि क्या होता है 3 × 10⁸ होता था। यही हमने आपको सिखाया था कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट वीडियो जो पहले अपलोड कर चुके थे। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या, यहाँ भी आपको मेंशन कर दिए हैं द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम इज 3 × 10⁸ यानी ये हुआ कि लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम या तो एयर में वो 3 × 10⁸ होता है। 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। देखिए, रेक्टिलिनियर यानी स्ट्रेट लाइन में जो लाइट ट्रेवल करता है उसी को हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं। ठीक है भाई, रेक्टिलिनियर जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उसी को हम बोलते हैं। तो इन ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या बोलता है कि होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लाइट ट्रेवल, वहां पे क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज नॉन एज ए रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट।
और इसी को हम जानते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के नाम से। ठीक है भाई, क्या बोलता है कि अगर लाइट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के आर पार ट्रेवल करता है, वो भी कैसे, स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो ये भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कराया जा रहा है, तो इसको रिपीट कराया जा रहा है। ठीक है, रिपीट करा रहे हैं हम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए भाई समझिएगा क्या बोलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी भी शाइनिंग सरफेस से टकरा के वापस होता है, यानी बाउंसिंग बैक होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द फिनोमिनन बाय विच ए रे ऑफ लाइट चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या होता है कि द फिनोमिना, वो फिनोमिना बाय विच, जिससे कि ए रे ऑफ लाइट चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, व्हेन इट्स स्ट्राइक ए बाउंड्री, यानी जब ये क्या करता है, स्ट्राइक करता है, यानी एक बाउंड्री पे पड़ता है बिटवीन डिफरेंट मीडिया, यानी अलग अलग मीडिया, थ्रू विच इट कैन नॉट पास इज डिस्क्राइब, क्योंकि ये पास ही नहीं होता है, ये डिस्क्राइब एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये कि कोई भी अगर आपको मटेरियल है, कोई भी आपका सरफेस है, सपोज ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, और अगर यहाँ पे आप लाइट पास कराएं, ठीक है, सपोज ये लाइट इधर से दे, ठीक है, क्या, ये लाइट इधर से दी है, बोलिए कोई दिक्कत, ठीक, बट ये क्या करेगा कि ये लाइट ना टकरा के वापस लौट जाएगा। क्या करेगा, वापस लौट जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसा कि आपको हमने बोला कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या, कि जब कोई भी शाइनिंग सरफेस से लाइट टकरा के, ठीक है, स्ट्राइक करके बाउंड्री से क्या होता है, वापस लौट जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये दो टाइप से हो सकता है। क्या, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर जिसको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा, ठीक है, वो क्या होता है, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या हम समझा रहे हैं आपको, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो आपका होगा वो ये, जैसे ये आया, ये वापस हो गया, ठीक है, लाइट ये आ रहा है, ये वापस हो रहा, ये आया, ये वापस हो गया, ये आया, ये वापस हो गया, इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत, बोलिए बच्चा कोई दिक्कत। अच्छा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो वो ऐसे चलेगा, ठीक है, ये आएगा, ये वापस होगा, ये आएगा, ये ऐसे चल जाएगा, ये आया, ये ऐसे, ठीक है, यानी कि इसका फिक्स नहीं है, ये ऐसे आया, ये ऐसे, तो ये जो है इरेगुलर होगा। क्या, इरेगुलर, ये क्या हुआ, इरेगुलर, और ये हुआ रेगुलर। बोलिए कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, ठीक है, क्या होता है इसको देखिए। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में भी दिखा दिया गया है, ठीक है, देखिए
ध्यान दीजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, यानी कि एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन जब होगा तो कैसे होगा। द फिगर शो, जैसा कि फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, शो हाउ ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय ए प्लेन सरफेस, लेट्स एम एम डैश। मान लीजिए ये एम और ये एम डैश क्या है, तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, दिख रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बोलिए हाँ या ना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, हाँ। When a ray of light is incident on m dash, अगर एक लाइट इंसिडेंट कर रहा है कहाँ पे, तो ये सरफेस पे, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जो कि ये है रिफ्लेक्टिंग रे। एंड और क्या बोलता है, इंसिडेंट एम डैश इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, आई ओ, जैसा कि नाम भी दे रहा आई, ठीक है, और ओ इज गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ओ आर। ये गेट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है ऐसे ओ आर के डायरेक्शन में, ठीक है। आई ओ इज द इंसिडेंट रे, आई ओ जो है ये लाइन आपका क्या है, इंसिडेंट है, क्या इंसिडेंट लाइट है, क्या इंसिडेंट रे, ठीक है भाई। एंड ये रे जो है वो है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। O इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये पॉइंट जो O है वो इंसिडेंट है। एंड क्यू आर, ओ आर जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या रिफ्लेक्टेड रे है, समझ में आए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे खींचा गया ओ एन, ओ एन क्या है बच्चा, तो नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल। इसी को हम ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे, तो देखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे एक, ठीक है, इस पे हम क्या किए, एक रे कराए, ठीक है भाई। आगे क्या फिर करेंगे, ये रिफ्लेक्ट करा देंगे, क्या रिफ्लेक्ट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, ठीक है, क्या करा दिए, रिफ्लेक्ट करा दिए। अब जो है एक नॉर्मल इसमें डाल देंगे हम, क्या डालेंगे, नॉर्मल, कहाँ से, यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, इसका नाम दे देंगे हम लोग नॉर्मल है, ठीक है। चलिए ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे आई, जो इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया जो इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। एंड ये रिफ्लेक्शन रे जो है ये एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, जिसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे, क्या रिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे। और फिर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट सभी का सेम है एंड सेम पर सरफेस में है, इसलिए ये लॉ हुआ करता था, क्या लॉ हुआ करता था, उस लॉ को भी समझिए कैसे, ठीक है भाई। वो लॉ देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो सबसे पहले देख लीजिए कि मान लीजिए जो कि अभी आपको हमने एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। मान लीजिए लेट ओ एन बी द नॉर्मल, ओ एन अभी नॉर्मल हम ड्रॉ किए थे, ठीक है भाई, नॉर्मल ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एम एम डैश, क्या बोला, परपेंडिकुलर इसको सरफेस पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एम एम डैश पे, एम एम डैश, यही है एम और ये एम डैश है, ठीक है। द एंगल विच द इंसिडेंट रे, द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही हमने आपको बताया कि ये जो है एंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है, उसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, बोलेंगे या नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है, बोल सकते हैं ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल होगा, और ये आपका इंसिडेंट रे है ना, क्या है इंसिडेंट रे ये वाला, तो इसके बीच जो एंगल बना वो बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आगे बोलता है द एंगल ऑफ दैट द रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये जो एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल दैट द रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि डिनोट करेंगे आर से, किससे, आर से, और एंगल आई यानी कि इंसिडेंट ऑफ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या हो रहा कि मिरर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी जो आपने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसमें देखा क्या, देखे इसमें अगर आप देखेंगे तो एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है, ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या, वो इंसिडेंट रे, क्या इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, और फिर रिफ्लेक्टेड रे, क्या रिफ्लेक्टेड रे, और भी क्या, देखिए और क्या हो जाएगा, एंड बोल सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तीनों सेम प्लेन में क्या कर रहा है, एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, कर रहा है, बोलेंगे यस कर रहा है ऐसा। तो फिर वही तो यहाँ है, क्या बोलता है भाई, द रिफ्लेक्शन एट एनी प्लेन सरफेस इज फाउंड टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर क्या हो सकता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो ये होगा कि द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, ठीक है भाई, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब क्या करता है, एक ही प्लेन में लाई करता है, पहला लॉ नंबर एक। दूसरा लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ए प्लेन मिरर कैसे बनता है, ठीक है, हम लोग जो आईना देखते हैं घर में मिरर, ठीक है, वो कौन सा मिरर होता है भाई, तो प्लेन मिरर होता है, क्या प्लेन मिरर होता है, तो उसको हम कैसे देखते हैं, ठीक है, चलिए समझिए इसको। एक प्लेन मिरर जो है क्या होता है, एक ग्लास का होता है, ए प्लेन मिरर, ठीक है भाई, ए प्लेन मिरर, ए प्लेन मिरर, ए प्लेन मिरर इज मेड फ्रॉम ए ग्लास प्लेट, यानी कि क्या बोला कि ए प्लेन मिरर इज मेड फ्रॉम ए ग्लास प्लेट, यानी ये ग्लास प्लेट का बना होता है, ए फ्यू मिलीमीटर्स ठीक, इसका जो थिकनेस होता है, ठीक है भाई, इसका अगर बात करें कि थिकनेस जो होता है वो कितना होता है, तो फ्यू मिलीमीटर्स होता है, बहुत कम पतला होता है, ठीक है। वन सरफेस ऑफ द ग्लास इज पॉलिश, क्या बोला, ग्लास का जो एक सरफेस होता है वो पॉलिश होता है, टू ए हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मूथनेस होता है, ठीक है, फॉर फॉर्मिंग द फ्रंट सरफेस ऑफ द मिरर, क्या बोला, फॉर्मिंग द फ्रंट सरफेस ऑफ द मिरर, जो कि क्या करता है, फॉर्म करता है यानी बनाता है सामने का सरफेस, जैसा कि यहाँ भी देख रहे हैं ये बना है, और यहाँ है ना ये सामने का बना, जब पॉलिश एक बगल से किया जाएगा पूरा हाईली, तो दूसरा बगल क्या होगा, एकदम सुंदर सा, ठीक है, स्मूथ में सरफेस तैयार किया जाएगा। द बैक सरफेस इज सिल्वर, क्या बोलता है, बैक सरफेस जो है वो क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, क्या सिल्वर होता है, दैट इज कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर, कहने का मतलब जो है वो जो है ना पतला लेयर किसका, सिल्वर का, या तो फिर एल्युमिनियम, और या सम अदर शाइनिंग ओपेक मटेरियल, यानी कि जिसके आर पार ना देखा जा सकता है उसको ओपेक बोलते हैं, ठीक है। तो ओपेक मटेरियल्स का यूज करके हम लोग उसको क्या करते हैं, कोटेड कर देते हैं। ए कोट ऑफ ओपेक पेंट बिहाइंड दिस लेयर प्रोटेक्ट द सिल्वरिंग, और फिर क्या करते हैं उस पर एक कोट करते हैं, यानी पेंट करते हैं, क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है, उस ओपेक लेयर पे कौन सा, सिल्वर या एल्युमिनियम या और भी शाइनिंग सरफेस जो भी डालते हैं उसको हम पेंट कर देते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। व्हेन लाइट फ्रॉम
an object fall on the front surface, most of it enter the glass plate and fall on the silver surface, और फिर कहाँ पड़ता है silver surface पे, it get reflect from the air and goes out from the front surface, और क्या होता है फिर वो front surface पे चला जाता है। कहने का मतलब ये है भाई, ठीक है, क्या है कहने का मतलब, देखिएगा, इसका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये क्या है आपका मिरर है, इसके बीच आप क्या किए पेंट कर दिए, ठीक है, क्या किए पेंट किए हैं, सिल्वर कॉटेड कर दिए, और फिर ये लाइट जो आता है, ठीक है, तो वो लाइट क्या करता है इसके इन अंदर भी जाता है, इसके अंदर भी जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं जब सिंपल बनाते हैं तो ये ऐसे आया ऐसे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो हो रहा होता है वो अंदर तक आता है, ऐसे बाहर जाता है। कोई दिक्कत बोलिए हाँ या ना। अच्छा ये क्या है, तो ये आपका प्लेन मिरर होता है, नीचे का प्लेन मिरर होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि प्लेन क्या रहेगा रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, तो उससे कैसे होगा ये देखते हैं। चलिए दिख रहा है आपको, दिख तो रहा होगा ही, ठीक है भाई, दिख रहा होगा। चलिए समझिए क्या बोलता है, एक जो है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब इमेज बनेगा तो उसका नेचर क्या होगा, जो कि हमने पीछे भी बात किए थे, अभी आपको हम रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। एन इमेज कैन बी रियल या वर्चुअल, क्या होता है इमेज जो हो सकता है वो रियल हो सकता है या तो वर्चुअल हो सकता है, ठीक है। ए रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन द रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में अगर वो क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। अदरवाइज अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे वर्चुअल। एंड ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन the light ray after reflection do not actually intersect but appear to diverge from it, ऐसा बोला कि जब वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेगा लेकिन अपेयर होगा कि लग रहा होगा कि वो वहां पे जाके मीट करेगा मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। दिस रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड, यानी उसको जब पीछे की ओर हम बढ़ाते हैं बैकवर्ड करते हैं तो फिर वो क्या करता है जाके इंटरसेक्ट करता है, ये रे इंटरसेक्ट करता है, तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, पता चल गया आपको, ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, कि रियल इमेज क्या है वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, क्या बोलता है कि प्लेन मिरर के थ्रू जब इमेज बनेगा वो क्या बनेगा इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। सो द इमेज ऑफ ए पर्सन फॉर्म बाय प्लेन मिरर हैज द हेड एट द टॉप एंड द फीट एट द बॉटम, इसीलिए इरेक्ट बनने की वजह से पर्सन का जब इमेज बनता है, ठीक है, कहाँ प्लेन मिरर में, तो हेड टॉप पे रहता है एंड फीट जो है पैर जो है वो बॉटम में रहता है। द इमेज इज फॉर्म एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ये बोला कि इमेज जो है प्लेन मिरर के पीछे बनेगा, उतना पीछे जितना पीछे की ऑब्जेक्ट आगे में जितना आगे रहेगा उतना ही पीछे होगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, ये इक्वल होता है, ठीक है भाई। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू दैट द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या कि इमेज साइज जो है और ऑब्जेक्ट साइज जो है वो हमेशा क्या रहेगा इक्वल रहेगा, कौन सा मिरर में प्लेन मिरर में। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज जो है वो लेटरली क्या रहता है तो इन्वर्टेड होता है, यानी कि ये लेफ्ट राइट दिखेगा राइट लेफ्ट दिखेगा, जैसा कि आर आप देख रहे हैं
कि आज जो ऐसा होता है एक्चुअल में, लेकिन मिरर में देखने के बाद ऐसा दिखेगा। अगर हम लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड, तो मिरर में राइट हैंड लगेगा उठा रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्लेन मिरर का कमाल, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको हमने दिखाया भी है, प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जो है कहाँ यहाँ बन रहा है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसका इमेज पीछे जाके बना, इसलिए इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे भाई? वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे इसका? वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत? बोलिए। और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, जितना दूर पे यहाँ है ये ऑब्जेक्ट, उतना दूर पे ये डिस्टेंस वर्चुअल इमेज बना है। क्या? इमेज वर्चुअल बना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्पेरिकल मिरर। क्या बात करेंगे भाई? स्पेरिकल मिरर। देखिए मिरर जो है वो आप दो टाइप का पढ़े, ठीक है। एक प्लेन मिरर, क्या पढ़े? प्लेन मिरर। दूसरा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर भी टाइप बनता है, ठीक है, लेकिन अभी जो आप पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर में वो दो टाइप पढ़ेंगे, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। क्या? कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, ठीक है भाई। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो ये जो दो टाइप का मिरर जो होता है वो स्पेरिकल मिरर से बना होता है। किसके मिरर से? स्पेरिकल मिरर से। अब आप ये समझेंगे कि ये स्पेरिकल मिरर जो है, ये स्पेरिकल मिरर जो है, ठीक है, वो बनता कैसे है? क्या बनता कैसे है? ठीक है भाई, बनता कैसे है ये देखते हैं। चलिए चलिए आपको जो हम समझा रहे हैं वो समझा रहे हैं क्या? मिरर के बारे में, ठीक है भाई। क्या? मिरर के बारे में। ये रहा मिरर, ठीक है। अगर इसका दो भाग कर दिया जाए, इसी को ड्राइव करके दो भाग कर दिया जाए, क्या? दो भाग कर दिया जाए, सब सपोज यहां से इसको अलग कर दिए, ठीक है, तो ये अलग हुआ। अब दो भाग हो गए, दो भाग करने पे अब जो है इसमें जो बनेगा, ठीक है, जो बनेगा वो एक ये वाला इमेज बनेगा भाई, ये वाला मिरर बना होगा। यस, एक ये इमेज मिरर बना होगा इधर वाला। हाँ या ना? ये बना है। ठीक। अगर इसका अंदर भाग को पेंट कर दिया जाए, कलर कर दिया जाए, ठीक है, अंदर भाग को, तो फिर ये कॉनकेव बन जाता है। क्या? कॉनकेव। जैसा कि ये देखो, ये वाला जो है कॉनकेव मिरर है। क्या? कॉनकेव मिरर। अच्छा, यही चीज अगर बाहर से इसको पॉलिश कर दिया जाए, यानी पेंट कर दिया जाए, ठीक है, कॉटेड कर दिया जाए, तो ये कौन सा मिरर बनेगा भाई? तो ये आपका बन जाएगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो ये आपका कॉनकेव। बोलिए कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत? चलिए नहीं। तो अभी ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? तो बोलेंगे कॉन्वेक्स है। और ये इसको देखा जाए तो ये भी स्फेरिकल मिरर के एक टाइप है, लेकिन अब आगे चलते हैं और सीखते हैं कि किसको क्या बोलेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो इसके लिए आपको जो है ये पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो अगर ध्यान देंगे फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, बोल रहे हैं हम कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? ए मिरर whose polish, a mirror whose polish reflecting surface is a part of hollow sphere of glass। क्या बोला? एक मिरर जिसका पॉलिश, whose polish reflecting surface, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, पॉलिश जो होगा वो होगा इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्पेयर, यानी हॉलो स्पेयर का वो एक पार्ट होगा, ठीक है, ऑफ ग्लास। और वो ग्लास का होगा या तो प्लास्टिक भी हो सकता है। इज कॉल्ड ए स्पेरिकल मिरर। उसी को हम क्या कहेंगे? स्पेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे बच्चा? स्पेरिकल मिरर। इन ए स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर में वन ऑफ द टू कर्व सरफेस, क्या बोला कि दो, वन ऑफ द टू कर्व सरफेस, यानी दो कर्व सरफेस है, जैसा कि यहाँ भी देख पा रहे हैं, एक
और यहाँ एक दो, है ना, यस होता है। लेकिन यही चीज को ना इस साइड से यहाँ पे भेज दिया गया, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। coated with a thin layer of silver followed by a coating of red lead oxide paint, यानी कि उसको रेड लीड ऑक्साइड पेंट से क्या करते हैं, ठीक है, सिल्वर का लेयर उस पर चढ़ा दिया गया, थीन लेयर ऑफ सिल्वर का, एंड कॉटिंग कर दिए हैं लीड ऑक्साइड पेंट से, लीड ऑक्साइड पेंट से। इस प्रकार वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ओपेक, यानी कि एक साइड जो है अब क्या हो गया, ओपेक, जिसके आर पार नहीं देख पाएंगे, ठीक है, ओपेक, एंड द अदर साइड इज हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरा साइड जो है, अदर साइड जो होगा वो हाईली यानी बहुत ज्यादा चमकीला हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। इन ए डायग्राम द ओपेक साइड ऑफ ए मिरर इज ऑलवेज सॉल्व शेडेड, यानी क्या बोला कि ओपेक साइड जो है ना मिरर में वो हमेशा कैसा दिखेगा, शेडेड, कैसा दिखेगा, शेडेड, जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, देखिए दिख रहा है या नहीं, देखिए यहाँ और यहाँ है। तो ये आपका फिर कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमने यही तो समझाया था ना यहाँ पे, देखिए, ठीक है, कॉनकेव, और यहाँ पे उल्टा हो गया क्या, कॉन्वेक्स, अच्छा सॉरी ये उल्टा हो गया भाई, ठीक है, ये आपका उल्टा हम कर दिए थे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कॉनकेव है ये वाला, और ये आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स, ठीक है भाई। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव पहचानने का ये है कि कौन केव, यानी कौन मतलब गुफा के, और केव, केव जो गुफा, कौन यानी एक साइड जो है वो गुफा के टाइप का होगा, उसको बोलेंगे कॉनकेव, ठीक है, और दूसरा अगर उभरा हुआ साइड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया अगर उभरा हुआ है, ठीक है, कॉन्वेक्स, वैक्स टाइप का है, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। और अगर केव यानी रिफ्लेक्टिंग एरिया जो है, केव यानी गुफा के अंदर है, तो वो बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो इसको आप अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है, इसको अच्छा से आप समझिए। देख रहे हैं भाई, चलिए इतना जो मेहनत किया जा रहा है ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग अच्छा से इसको पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, कॉनकेव मिरर किसको बोलेंगे, कॉनकेव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड दैट सेंटर, यानी वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो सेंटर की तरफ होगा, कहाँ, सेंटर की तरफ, ठीक है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ठीक है, सेंटर की तरफ ऑफ द स्फेरिकल स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, इसका वो पार्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से वो क्या होता है, दूर होता है, ठीक है, सेंटर की तरफ ना होकर वो सेंटर से दूर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, यानी कि वो जिस स्पेयर का पार्ट होता है उससे जो है ना सेंटर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, दूर होता है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये जो बोला कि ये जो है ये अपार्चर है, ठीक है, अपार्चर। अब ये अगर मिरर है तो यहाँ से यहाँ के इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं अपार्चर, क्या बोलते हैं, अपार्चर, क्या बोलेंगे बच्चा, अपार्चर, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट, अच्छा कुछ और चीज रह गया, इसको ध्यान रखिएगा, क्या बोलता है कि एक कॉनकेव मिरर को
ठीक है। ए कॉनकेव मिरर इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग मिरर। यानी क्या बोला कि कॉनकेव मिरर को ना हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये देयरफॉर हटा दीजिए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो called diverging mirror and a concave mirror is also called a converging mirror। therefore हटा देना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कब हम करते हैं, जब ये डाइवर्ज और कन्वर्ज करते हैं तब, इसलिए यहाँ पे therefore लिखा हुआ था। यहाँ पे आपको दिया है कि एफ जो है वो फोकल पॉइंट है, और फिर एफ छोटी एफ अगर स्मॉल एफ है तो फोकल लेंथ होगा, पी फॉर पोल, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर रेडियस, क्या रेडियस। चलिए इसको और समझाते हैं आगे। आगे अगर बात किया जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इस सब के बारे में अगर बात करें, इस सब के बारे में अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्या कि किसको हम क्या बोलेंगे, किसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। चलो चलिए बच्चा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर बात किया जाए, जैसे कि ये मिरर है, ये आपका, ठीक है, तो यहाँ से बात करें ये डिस्टेंस, तो ये पी होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकल दूरी लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, एफ होता है। तो एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पी है, ये एम एम डैश आपका मिरर है, ठीक है, और ये सी है, इसके बीच ये एफ होता है, ठीक है। ये आपका दूरी है, इसको बोलेंगे स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे बच्चा, फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, इसको जो है, इस चीज को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, क्या प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये पी फोर पोल हो गया, एफ फोर फोकस हुआ स्मॉल एफ से फोकल लेंथ, और सी फोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सी पी मिलाने वाली रेखा को यानी लाइन को हम बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए इसको समझिए यहाँ से, जैसा कि आपको यहाँ बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्पेयर, सेंटर ऑफ स्पेयर, center of the sphere of which the spherical mirror form a part, जिसका वो बना होता है। It is denoted by the letter C, ये जो डिनोट किया जाता है लेटर C से, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया। तो ये C फॉर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये P फॉर पोल, ठीक है। और ये आपका एक मिरर है, कौन सा मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए इसको बड़ा करके दिखाते हैं आपको, समझिए, ठीक है। सी है, क्या ये सी मतलब सेंटर, ठीक है, ये पी पोल, और फिर ये आपका मिरर, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, ये एफ होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल एफ बोलते हैं यानी फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए कैसे आगे और समझिएगा, ठीक है। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्पेयर, ऑफ द स्पेयर विच द मिरर इज पार्ट, विच द मिरर इज पार्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर, यानी ये स्मॉल आर से नहीं बल्कि कैपिटल आर से डिनोट होता है, मतलब इसको हम कैपिटल आर लिखना चाहिए, ठीक है। ये फिगर में मिस्टेक है, आप सही कर लेंगे। अच्छा आगे क्या बोलेंगे, पोल, पोल बोलेंगे, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ हम क्या बोले थे अपर्चर, तो इसका मिड पॉइंट जो ये बीच का होगा,
ये मिड पॉइंट होगा, इसको हम पोल बोलेंगे, ठीक है। अपर्चर ऑफ द स्पेरिकल मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, यानी इसको पी से पी फॉर पोल, ठीक है। तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द पोल, पासिंग थ्रू द पोल द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, यानी ये सेंटर ऑफ स्पेयर से क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये क्या होता है, पास होता है, ठीक है। बोला ना, पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, तो ये पास हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा कि यहाँ भी देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इधर की बात करें आ जाए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत, C for center of curvature, R for radius of curvature, P for pole, F for focus, और स्मॉल f से फोकल लेंथ। आगे बात करेंगे फोकल लेंथ क्या, फोकल लेंथ के बारे में आ गया, और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे देखिएगा, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए मिरर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग आइदर पास थ्रू ए पॉइंट, जब वो पास करता है एक पॉइंट से, ठीक है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर वो कॉनकेव मिरर हुआ, ठीक है, तो और ये अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, वो क्या होगा, अपेयर करेगा डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू ए, to diverge from a point in the case of a convex mirror, अगर convex mirror होगा on the principal axis and this point is reflected to as the principal focus और focal point, या तो फिर focal point of the mirror। कहने का मतलब समझे आप, क्या बोला, एक रे लाइट जो है, ठीक है, लाइट का एक रे जो होगा वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर का। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो आयत पास करेगा थ्रू ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, वो पॉइंट कौन सा होगा, तो फोकल होगा, क्या, फोकल पॉइंट होगा, ठीक है। फोकल पॉइंट मतलब ये कि ये आपका मिरर है, ये पी है, ये आपका एफ है, तो ये आपका सी है, ठीक है। अगर ये पैरेलल टू आया ये प्रिंसिपल, तो ये फोकस से होके क्या होगा, निकल जाएगा, ये फोकस से होके निकल जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिए हाँ या ना, ऐसे आया था। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, वही बोला था ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है, यस। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, आइदर पास थ्रू ए पॉइंट इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, और या फिर अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज रेफर्ड टू एज द प्रिंसिपल फोकस, क्या, प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस तो ये है ना, ये फोकस है, और ये फोकल पॉइंट, यानी कि आप ये समझे कि ये ऐप जो है ना, ये ऐप जो है यहाँ पैरेलल आएगा, ये फोकस से होके निकलेगा, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ये फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये पैरेलल रे था, जो कि इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अगर नाम देना चाहें तो ये मान लीजिए कि ये ए पे आया, ओ ए है, और फिर ये बी के डायरेक्शन में ए बी निकल गया, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे था। आगे की बात करें तो आता है कि फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए मिरर। क्या बोलता है, फोकल लेंथ जो है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन द पोल, पोल एंड द फोकस ऑफ ए मिरर, यानी कि एफ, ये जो स्मॉल एफ है इस सबको पहले मिटाइए, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छा से। ठीक है भाई, ये है
ये रहा P, ये फोकस, ये सेंटर, क्या सेंटर, ये रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस से होके निकला। ठीक है, आगे की बात करें तो ये P और F के बीच का डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये नीचे ये बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ, स्मॉल एफ। क्या? स्मॉल एफ। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रे incident parallel to the principal axis converge to or appear to diverge from after reflection called the focus of the spherical mirror। क्या कहलाता है? फोकस। क्या कहलाता है? फोकस on the spherical mirror। the distance of the focus, the distance of the focus from the pole is called focal length of the spherical mirror। यानी उस spherical mirror का वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। ठीक है बच्चा, चलिए आगे की बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी इसका गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, ये समझना है आपको। ठीक है, देखिए जब भी, ठीक है, जब भी ये क्या करेगा, फोकस होगा, ठीक है, फोकस करेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है, द फोकस लाई बिहाइंड द मिरर, यानी कि वो मिरर के पीछे लाई करेगा। ठीक है, द फोकस इज वर्चुअल एज द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपेयर टू कम्स फ्रॉम द फोकस, यानी ये अपेयर करते हुए दिखेगा क्या, कॉन्वेक्स मिरर में, कि वो जो रे जो है वो क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, लेकिन वही कॉनकेव मिरर होगा तो द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि यहाँ पे फोकस जो होगा वो मिरर के सामने होगा। क्या? मिरर के सामने होगा, फ्रंट में होगा, इन फ्रंट। द फोकस इज रियल, यहाँ पे जो फोकस होगा वो रियल होगा, जबकि इसमें जो है फोकस क्या होगा, कॉन्वेक्स में तो वर्चुअल होगा, यानी डॉट लाइन के साथ होगा। ठीक है, जबकि इसमें रियल यानी कि एक्चुअल में वो मीट करेगा। एज द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस, वो कन्वर्ज करेगा फोकस को। ठीक है, यहाँ भी फोकस पे ही होगा लेकिन वो वर्चुअल होगा। क्या? वर्चुअल। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात किया जाए तो अब आता है साइन कन्वर्जन, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन भी होता है, तो उसको कैसे किया जाए, क्या समझेंगे, कहाँ निगेटिव कहाँ पॉजिटिव लेना है, ये समझना है। ठीक है भाई, चलिए इसको समझने के लिए आपको जो है फिगर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट अगर आपको आता है तो सबसे और इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोऑर्डिनेट आता है तो ये और भी इजी हो जाता है। चलिए कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो ये आपका इधर जो है इस साइड में एक्स और ये क्या होता है, वाई होता है या नहीं, हाँ या ना, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। इधर निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, नीचे भी नेगेटिव होता है। यस ये नो होता है ना। चलो ठीक है, अब आप पढ़िए यहाँ। ठीक है, क्या साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चा, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, द फ्लोइंग साइन कन्वेंशन इज यूज फॉर मेजरिंग वेरियस डिस्टेंस इन द रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर में इसका अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, डिफरेंस वेरियस है ना, वेरियस मेजरिंग वेरियस डिस्टेंस इन द रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी अलग अलग मेजर करते हैं। कैसे? तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ मिरर, यानी हमेशा जो है मिरर से हम लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, जितना भी मेजर करते हैं डिस्टेंस वो सारा का सारा पोल से करते हैं, ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर ऐसा कर दिया जाए, ये पी है, ठीक है, तो यहाँ मिरर ये होगा और ये पी है, यानी यहाँ से इसको मापेंगे। ठीक है,
आगे डिस्टेंस मेजर इज डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, यानी जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आता है उसी डायरेक्शन में हम लोग उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आर पॉजिटिव, जो कि क्या बोला, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन अपोजिट डिस्टेंस अपोजिट टू दैट ऑफ द इंसिडेंट रे आर नेगेटिव, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड अगर हम मेजर करेंगे डिस्टेंस तो वो निगेटिव होगा। अगर इंसिडेंट रे जो आएगा, ठीक है, उसके क्या करेंगे, उसके डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो फिर वो पॉजिटिव होगा। समझ में आया बात, पॉजिटिव और निगेटिव का। यानी इधर से अगर इंसिडेंट रे आया, ठीक है, तो इधर हम मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर वही चीज अगर यहाँ पे उल्टा किया जाए मेजर, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझे। चलिए, द डिस्टेंस measure along y-axis above the principal axis are positive and that measure along y-axis belong the principal axis are negative। मतलब principal axis ये है, समझिएगा। अगर नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो निगेटिव, ऊपर की तरफ करेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। अगर इधर मेजर करेंगे तो निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। ये तो आपको यहाँ भी फिगर में साफ साफ दिख रहा है ना, और यहाँ आया ना। अच्छा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए भी दिखा दिए हैं, तो आप अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, समझिएगा भाई, फिगर से, ठीक है। कौन सा मिरर है, अभी कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इधर क्या होगा तो निगेटिव होगा, इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि आपको हमके यही सिखाए कि इधर पॉजिटिव होता है बच्चा, इधर भी पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव होता है, इस तरफ निगेटिव होता है। तो इसलिए ये डायरेक्शन निगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, ठीक है। वही चीज यहाँ भी दिया, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में निगेटिव। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाएंगे निगेटिव, ठीक है। ये चीज दिखाया है। चलिए, आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगला अगला आता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। क्या फोकल लेंथ और फोकस रेडियस का रिलेशन होता है। तो द फोकल लेंथ एफ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर आर रिलेटेड, एफ बराबर r/2। मतलब कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। क्या, हाफ होता है। या तो फिर बच्चा आप ये भी बोल सकते हैं कि r बराबर जो है 2f होता है, ठीक है। r बराबर 2f होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस जो है वो फोकस का क्या होता है, फोकल लेंथ जो होता है, ठीक है। ऐसे मिरर मान लीजिए, चलिए अच्छा से इसको हम समझा देते हैं आपको एक बार, ये इधर रखते हैं, ठीक है। और ये आपका मिरर है सपोज, ठीक है। ये आपका पी है, ये आपका फोकस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसको सेंटर बोलते हैं। तो फिर इसका पेन बदल देते हैं। ये चीज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, ये फोकल है, ठीक है। तो रेडियस जो है वो क्या है, 2f होगा। या फिर फोकल लेंथ जो है वो 2r/2 हो जाएगा। क्या, r/2, ठीक है। यही चीज तो यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं, यही चीज दिया है, यही हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, आगे की बात किया जाए, आगे की बात करें तो फिर आपका बच्चा ये क्या आता है, देखिए इसको समझिए। यहाँ पे जब भी फोकल हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, तो कहाँ किसको यू, कहाँ भी, कहाँ क्या बोलेंगे, ये सीखिए पहले। तो यहाँ पे ये बोलना है कि फ्रॉम द पोल ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे क्या, यानी पोल से, सपोज ये पोल है, ठीक है, ये पोल, और सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ए भी नाम दे दीजिए ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे यू। क्या बोलेंगे बच्चा? यू। ठीक है, ठीक है। सपोज ये सी है और ये एफ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करें जाए, आगे की बात किया जाए तो फ्रॉम द पोल ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, जब कहीं भी सी से बाहर है तो इसका इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भी। समझ में आ रहा बात? भी। चलिए आगे, फ्रॉम द पोल टू द फोकस, यानी पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो होगा फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ लिखा भी है, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कंफ्यूजन कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। समझ में आ रहा बात? आगे देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं, पोल और सेंटर के बीच। तो इस सेंटर ये है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट, जैसे कि ए और ये बी। ठीक है, ए बी है तो ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको कि एच ओ बोलेंगे। क्या? एच ओ बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट। अच्छा, इमेज हाइट, यानी कि इमेज हाइट अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इमेज हाइट यहीं पे है इसका इमेज, तो इमेज हाइट को हम बोलेंगे एच ई। क्या बोलेंगे बच्चा? एच ई। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आपको काम अच्छा लग रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है भाई? बोलिए हाँ या नहीं। हाँ, चलिए आगे की बात करें, आगे की बात करें, समझिएगा। ठीक है बच्चे, बात हम जो कर रहे हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, क्या बोलता है? द साइन कन्वेंशन फॉर डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज फॉलो। कैसे फॉलो किया जाता है? तो कोऑर्डिनेट कन्वेंशन, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट कन्वेंशन फॉर यू बी एफ आर यू बी, यही सब आया था अभी हम लोग जो यूज कर रहे थे। यू बी एफ आर यू फोर, यू से आपका क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था ना। अच्छा, बी इमेज डिस्टेंस। ठीक है बच्चा। अच्छा, एफ फोकल लेंथ, और क्या था? आर, आर फॉर रेडियस, और क्या था? एफ, एफ तो बात करिए दिए तो छोड़िए, इतना था। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं हम लोग। चलिए कैसे, तो ये भी सीखे। यहाँ पे आर होना था, देखिए ये आर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ये जो है ऐसे आर एंड आर। ठीक है, यानी फॉर यू भी एफ आर, और फिर यू भी एफ एंड आर, ये लिखा गया। तो किसके किसके लिए? कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, तो आगे देखिएगा, मेजर फ्रॉम द पोल, कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। इफ ए डिस्टेंस इज मेजर अलोंग द इंसिडेंट रे, द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इज पॉजिटिव, यानी कि वो पॉजिटिव मेजर करेंगे। क्या? पॉजिटिव मेजर करेंगे। इफ द डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर मेजर करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इज निगेटिव, यानी कि क्वांटिटी जो आएगा वो निगेटिव आएगा। क्या भाई? नेगेटिव। बोलिए कोई दिक्कत? नेगेटिव मतलब माइनस में हम मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल और वर्चुअल इमेज हम किसको बोलते हैं, ये चीज के बारे में आप सीखते हैं। बोलिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। ठीक है, वेट करेंगे।
चलिए बच्चों, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में बात करना है, ठीक है, रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो इसको किसको कब क्या बोलेंगे, तो ये चीज सीखिए। देखिए, रियल एंड वर्चुअल इमेज, एन इमेज फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्टिंग, यानी कि इमेज जो है ना एक्चुअल इंटरसेक्ट करने की वजह से अगर बन रहा है, ठीक है, ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रियल इमेज, यानी कि लाइट रे जो आएगा वो एक्चुअल में अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम रियल इमेज बोलेंगे। रियल इमेज कैन बी फॉर्म ऑन ए स्क्रीन, यानी रियल इमेज को क्या कर सकते हैं, तो स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं, यानी वो स्क्रीन पे उतारा जा सकता है, ठीक है, पर्दे पे उसको प्राप्त कर सकते हैं रियल इमेज को। बट इफ द रे ऑफ लाइट रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल, क्या बोला, लेकिन अगर इफ द रे ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर ए इमेज डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, अगर वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, द इमेज इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज, तब वहां पे इमेज जो होगा वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज। ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, एक वर्चुअल इमेज को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाएगी। एज नो लाइट रीच वेयर द इमेज अपेयर टू बी, और जहाँ पे इमेज बनेगा, दिखेगा, अपेयर होगा, वहां पे लाइट नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, लाइट वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। नो लाइट रीच वेयर द इमेज अपेयर टू बी, यानी जहाँ पे इमेज अपेयर होगा वहां पे लाइट नहीं पहुंचेगा, ठीक है बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगेन कॉनकेव मिरर, आगे हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर हम किसको बोलते हैं, ये समझना है आपको। कॉनकेव मिरर, क्या, कॉनकेव मिरर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर ऑब्जेक्ट हम रखें, ये कौन सा मिरर है, अभी कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जब हम कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं यानी रखते हैं, लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड, और फिर वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। द रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस एन इमेज, तब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इमेज प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, इमेज प्रोड्यूस करता है, एंड इमेज एट ए पॉइंट, और इमेज जो होगा वहां पे एक पॉइंट का होगा, एट ए पॉइंट वेयर द इंटरसेक्ट और अपेयर टू इंटरसेक्ट, यानी इमेज वहां पे जाके इंटरसेक्ट जहां पे करेगा या फिर करता हुआ फील होगा, ठीक है, अपेयर होगा, वहां पे जाके इमेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय मिरर इज यूजुअली, क्या, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय मिरर्स इज यूजुअली सो साउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग रे डायग्राम, यानी कि वो जो दिखाया जाएगा वो कंस्ट्रक्ट करेंगे हम रे डायग्राम, तभी हम वहां पे इमेज को फॉर्म कर पाएंगे, दिख पाएंगे, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट ए रे डायग्राम वी नीड एट लीस्ट टू रे, अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे रे डायग्राम तो कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ेगा। हुज पाथ, जिसका कि पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इज नॉन, और जिसको कि हम जानते हैं रिफ्लेक्शन के बाद होता है, फ्रॉम द मिरर आर नॉन। दिस रे मस्ट बी चूजन अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, ये रे जो है हम अपने अकॉर्डिंग, अपने आसानी से, कन्वीनियंस के हिसाब से हम उसको चूज कर पाएंगे, ठीक है, करेंगे। एनी टू ऑफ फ्लोइंग रे कैन बी कंसिडर टू ऑब्टेन द इमेज, क्या बोला, कोई भी 2 रे को आप फ्लो कर दीजिए, कंसिडर कर लीजिए, जिससे कि कंसिडर करेंगे ऑब्टेन होगा इमेज, ऑब्टेन द इमेज। रे ऑफ इमेज, a ray of light, sorry, a ray of light parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror pass through its focus, क्या बोला कि a ray of light अगर parallel to होएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर parallel to प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से होके निकलेगा, ये C4 सेंटर, ये आपका क्या है, तो कॉनकेव मिरर, क्या भाई, कॉनकेव मिरर, कोई दिक्कत, बोलिए हाँ या ना, कॉनकेव मिरर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अगर वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होके गुजरेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें, आगे की बात होता है, देखिए और क्या बोलता है कि ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज पैरेलल टू
द प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कौन सा कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे ऑफ लाइट अगर पास किया जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑफ ए कॉनकेव मिरर, retrace its path after reflecting as the ray passing through the center of curvature, passing through the, यानी कि एक बार यहाँ आया ऐसे, ठीक है, फिर इसी पे वापस हुआ है, ठीक है। रिफ्लेक्शन एज रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्ट एज ए नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर, ये कैसे दिखेगा, नॉर्मल की तरह, क्या नॉर्मल की तरह, एज एक्ट एज ए नॉर्मल, एक्ट एज ए नॉर्मल। चलिए आगे की बात करें, आगे की बात करें, ये हो गया ना, चलिए ये हो गया है, अगला ये बात कर लिए ये, चलिए भाई a ray of light which strike the mirror at its pole gets reflected according to the law of reflection, क्या बोलता है, a ray of light which strike, जो कि स्ट्राइक करेगा द मिरर एट इट्स पोल, यानी डायरेक्ट वो मिरर के पोल पे ही आएगा, ठीक है भाई, और फिर पोल से वापस चल जाएगा। तो ये बोला कि ये जो है ना रिफ्लेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगा, ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर, इसको समझना जरूरी है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, देखिए कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर आपको पता है कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर साइड में होता है, अंदर साइड में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। आउटर साइड होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा भाई, इंफिनिटी पे, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी द रे कमिंग फ्रॉम इट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, या तो फिर क्या बोला कि रे कमिंग फ्रॉम इट्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। देखिए जैसा कि ये भी एक दूसरे का पैरेलल आ रहा है भाई, हाँ या ना, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ईच अदर, लेट अस कंसीडर टू रे, मान लीजिए दो रे आ रहा है, वन स्ट्राइक द मिरर एट इट्स पोल, पहला जो इसके पोल पे गया, एंड द अदर पासिंग थ्रू द सेंटर, और दूसरा जो है सेंटर से पास हुआ, एक पोल पे एक सेंटर पे, ठीक है, ठीक है, पोल पे और सेंटर पे। द रे विच इज इंसिडेंट एट द पोल गेट्स रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी बोलना इसका ये है कि जो रे जो है इसका पोल पे गया वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और जो रे इसका सेकेंड रे जो है वो जो आपका सेंटर से के पास हुआ था वो वापस सेंटर पे ही क्या होगा, वापस हो जाएगा, सेंटर पे ही क्या होगा, वापस लौट जाएगा। मतलब ये
इस पे वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला भी है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर रिट्रेस इट्स पाथ, यानी कि उसी पे वापस होगा। दीज रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन इमेज एट द फोकस, यानी कि इमेज जो होगा वो कहाँ पे, फोकस पे, क्योंकि एक दूसरे को यहीं पे क्रॉस किया। ठीक है, फोकस पे। द इमेज फॉर्म इज रियल, इमेज जो बना वो कैसा बना, रियल बना। इन्वर्टेड, देखिए भाई रियल यानी कि इमेज रियल कैसे हम जानेंगे, तो ये आपको समझना चाहिए कैसे। अगर ये, ठीक है, अगर बात किया जाए ये मिरर है, क्या है, मिरर है, क्या है ये, मिरर। मिरर के सामने इस साइड अगर इमेज बना तो ये रियल। ठीक है, अगर ऊपर बना तो इरेक्ट, नीचे बना तो इन्वर्टेड, क्या, इन्वर्टेड, इसीलिए बोला ये रियल है, इन्वर्टेड है। एंड डिमिनिश, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, कहीं कहाँ है ये पता नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा होगा। और फिर क्या होगा, डिमिनिश, इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, बहुत छोटा। देखिए कितना छोटा होगा, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज बहुत छोटा है। समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे। देखिए समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। When the object is placed beyond C, अगर ऑब्जेक्ट C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा जाए, the two ray which are considered to obtain the image are, कैसा इमेज होगा, a ray passing through the center of curvature, क्या बोला, a ray passing through the center of curvature। चलिए इस फिगर में देखिएगा भी, ठीक है, इसको हम जो है ना और छोटा कर रहे हैं। ठीक है भाई, ध्यान देने की बात है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या बोला है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे जो है पास हो रहा है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिए। ठीक है, पास हुआ, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, हाँ। आगे क्या बोला, द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस, यानी जो पासिंग हुआ था किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो उसी पे वापस लौट गया। ठीक है, वापस लौट गया। दूसरा जो है वो आपका फोकस से होके चला गया। ठीक है, फोकस से, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ, जो सी और एफ के बीच मिला है, सी और एफ के बीच में, यहाँ पे मिला। ठीक है भाई, तो ये जो है इमेज बना, क्या बना, इमेज। दिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट between C and F, the image is inverted, the image is inverted, image क्या है, inverted है। और क्या बोला, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है, एंड डिमिनिश मतलब कि छोटा है, क्या, डिमिनिश। द इमेज इज बिटवीन C एंड F, इमेज जो बना है वो कहाँ बना है, C और F के बीच में, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, एंड डिमिनिश, और बहुत ही छोटा बना है। क्लियर, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या, देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। When the object is placed at the center of curvature, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो कहाँ इमेज बनेगा, तब इमेज कहाँ फॉर्म होगा। ठीक है बच्चा, अगर देखिए यहाँ पे जो भी दिया है उसको हम क्लियर हम यहीं पे समझा दें। ठीक है, वी कंसिडर द इमेज द टू रे, दो रे, एक ये रे है, ठीक है, जो कि क्या हुआ, गया। ठीक है, और ये फोकस से होके निकला, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो है ये पास कराए फोकस से होके, और ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकला, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो एक दूसरे को क्रॉस किया, एक दूसरे को
क्रॉस किया, वो ऐप से हुआ, लेकिन लेकिन ये यहाँ से ऐसे गया है, ठीक है, ये यहाँ निकला, तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ निकला था, एक यहाँ से गया, यहाँ निकला, तो इमेज जो बना यहाँ पे, कहाँ बना, तो बच्चा यहाँ पे बना, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहीं पे कटा है ना, तो इस पॉइंट, तो ये इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, यहाँ दिया पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रे मीट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज विच इज रियल एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के सेम साइज के बराबर बना है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज के बराबर बना है भाई, द इमेज एट सी रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर बना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा, सी और एफ के बीच में रहेगा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो अगर सी एफ के बीच रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी कंसिडर ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अनदर रे पासिंग थ्रू द फोकस, दूसरा रे जो है पास कर रहे हैं फोकस से, और एक प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे कहाँ करेगा, इस पॉइंट पे, ठीक है, यानी ये कहाँ पे है आपका पॉइंट, तो आप देख रहे हैं सी के पीछे, बियॉन्ड सी, focus ray which pass through the focus after reflection emerge parallel to the principal axis, the reflected ray meet at a point beyond C, यानी C के पीछे वो मिल रहा है, ठीक है, एंड इमेज इज रियल, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड है, और फिर मैग्नीफाई यानी कि बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट देखिए कितना बड़ा है, इतना, और ये कितना बड़ा, तो इतना बड़ा, यानी कि ये बहुत बड़ा हो गया, तो इसलिए बोलता है इमेज जो होगा यहाँ पे बियॉन्ड सी, यानी पीछे बनेगा सी के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाई होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाई, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट बात करें, अगला पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया भाई, कहाँ पे रखेंगे बच्चा, बोलिए, ऑब्जेक्ट को फोकस पे, ठीक, तो कहाँ बनेगा इमेज, इसको इधर रख देते हैं। चलिए बच्चे, तो समझिएगा क्या बोलने चाह रहे हैं हम, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दें, ठीक है, जहाँ पे है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा मिरर पे, फिर फोकस से निकलता है, दूसरा क्या करेंगे, यहाँ से फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, ठीक है, दो, अब एक दूसरे को कहीं काटेगा नहीं, पैरेलल चलते रहेगा, कहीं नहीं काटेगा, ठीक है, तो we consider a ray of light which is parallel to the principal axis and another ray passing through the center of curvature. The ray which is parallel to the principal axis passes through the focus, and the ray which pass through the center of curvature retrace its path, यानी कि उसी पे वो क्या होता है, retrace, यानी यहाँ गया था इसी पे वापस हो गया, ठीक है बच्चा, retrace इसका मतलब होता है यानी जिस पे गया उसी पे वापस होता है, रिट्रेस उसको होता है, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वुड मीट ओनली एट इंफिनिटी, ये केवल कहाँ मिल सकता है, इंफिनिटी पे, कहीं अभी मिल तो नहीं रहा, ये इंफिनिटी पे मिलेगा, कहाँ पे, इंफिनिटी, मतलब कि वो कहीं और जाके मिलेगा, काल्पनिक है, ठीक है, दैट इज द इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे, एंड इट इज ए रियल इमेज, और क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड इनलार्ज, बहुत बड़ा होगा, क्या, बहुत बड़ा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा, द इमेज इज एट इंफिनिटी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और मैग्नीफाइड होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, अगला जो बात करेंगे वो हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में, देखिए, when object is between the pole and focus, कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है बच्चा, हियर हम लोग क्या करें, कंसिडर करेंगे ए रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis and another ray which is passing through the center of curvature, एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, एक
क्या किया कि पास कराया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, फिर उसी पे वापस लौट गया। ठीक है, लौट गया वापस। ठीक है, तो द रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस इट्स पाथ, क्या वो अपना पाथ को फिर रिट्रेस करता है, एंड अदर रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, वो फोकस से फिर पास हो गया था। द दिज रे अपेयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, यही रे जो है पीछे जाके जब खींचेंगे, यानी ये डॉट लाइन से खींचना पड़ेगा हमको, डॉट लाइन से। तो ये जो डॉट लाइन यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है ये डॉट लाइन, ये वाला, ये यहाँ पे जाके बना, तो इसको अब कौन सा इमेज बोलेंगे, रियल या वर्चुअल, तो ये होगा वर्चुअल इमेज। कौन सा होगा भाई, वर्चुअल। तो व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड दिस द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, इरेक्ट मतलब सीधा होगा, मैग्नीफाइड मतलब कि बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट उससे भी बड़ा है ना, हाइट देखिए इसका बहुत बड़ा है। द इमेज इज बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा एंड मैग्नीफाइड होगा। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आगे का। जितना भी चीज अभी तक ने आपको पढ़ाए हैं, जितना भी चीज आप पढ़े वो सारा का सारा यहाँ पे जो है ना एक जगह किया हुआ है, आप इसको अच्छा से समझो। ठीक है बच्चा, चलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और फिर पॉइंट साइज मतलब 0 के बराबर होगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है बच्चा, अगर कोई इमेज को ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, तो उसका इमेज जो बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा, रियल बनेगा, स्मॉलर बनेगा यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, और फिर इन्वर्टेड बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे तो इमेज जब कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा, रियल बनेगा, सेम साइज का होगा, और इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को सी एफ के बीच में रखा जाए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, तो उसका इमेज जो है वो बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, इमेज रियल बनेगा, इनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा, और इन्वर्टेड उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा जाए, कहाँ पे, एफ पे यानी फोकस पे, तो इसका इमेज जो होगा वो इंफिनिटी पे बनेगा, और फिर रियल बनेगा, इंफिनिटली बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, एंड इन्वर्टेड, और फिर उल्टा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए, तो इसका इमेज जो होगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, यानी मिरर के पीछे बनेगा, वर्चुअल होगा, ठीक है, इनलार्ज होगा, और इरेक्ट होगा मतलब कि सीधा होगा। अब एक ही कंडीशन आया है जो कि वर्चुअल बना, कहाँ, वो पी और एफ के बीच में रखने के बाद, इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, द साइज, लोकेशन, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वो किस ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आपको हमने पूरा क्लियर समझा दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चा, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, जितना भी हमने आपको बताया क्या आपको समझ में आया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं, चलिए स्टार्ट करें। कॉन्वेक्स मिरर, देखिए क्या बात होता है कि कॉन्वेक्स मिरर, द फ्लोइंग रेज आर कंसिडर वाइल कंस्ट्रक्टिंग रे डायग्राम, जब कंस्ट्रक्ट करेंगे रे डायग्राम तब इसको कंसिडर करेंगे, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर अपेयर टू कम फ्रॉम इट्स फोकस बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे वो होगा, ठीक है, मिरर के पीछे होगा। ठीक है, ये मिरर है आपका, कॉन्वेक्स मिरर है, देख पा रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये पैरेलल रे है। तो क्या बोला कि रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आया, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, और ये पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे आया था, और ये ऐसे टकरा गया। फिर से इसको समझिएगा कैसे हुआ, ठीक है, ये पैरेलल रे आपका आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर चल गया, तो यहाँ से हम ना पैरेलल से डॉट लाइन के थ्रू पीछे खींचे, तो यहाँ पे जो ये खींचा है, ठीक है, ये आपका बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है या सामने है, बोलिए
तो आपको बोला है कन्वेक्स मिरर अपीयर टू कम फ्रॉम इट्स फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करिए, क्या बोलता है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग टुवार्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एक रे ऑफ लाइट, लाइट का रे जो है वो ट्रेवल करेगा कहाँ से, टुवार्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर, हिट्स द मिरर एट 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, ठीक है बच्चा 90 डिग्री, एंड इट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स पाथ, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा इसी पाथ पे, ठीक है उसी पाथ पे वापस हो जाएगा, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं ये आया इसी पे वापस हो गया, ठीक है। और ये काम किया किस तरह से, एज ए 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, जैसा कि यहाँ दिख रहा था। तो यहाँ से फिर हम लोग ने डॉट लाइन खींचा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सेंटर, कहाँ पे सेंटर, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो अब आपको समझ में आ जाएगा क्या, ए रे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्ट टुवार्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोले, एक रे ऑफ लाइट जो कि क्या था, डायरेक्ट टुवार्ड था प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो रिफ्लेक्ट किया तो वो पैरेलल पे क्या हुआ, इमर्ज हो गया, क्या हुआ, इमर्ज हो गया, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट obliquely to principal axis toward the pole of the mirror, pole of the mirror get reflected according to the law of reflection, यानी कि एक रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट है वो obliquely to the principal axis, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे आए, ठीक है, toward the pole of the mirror, ठीक है, वो क्या होगा, पोल के, मिरर का जो पोल होता है उसी पे वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कैसे, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जैसे ये आया, ठीक है, यहाँ आया तो इसी पे क्या होगा, वापस हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर आया था, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट करना। ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स ए वर्चुअल इमेज, एक कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कहीं भी रखिएगा ना तो उसका जो है इमेज जो बनेगा वो हमेशा का हमेशा वर्चुअल ही बनेगा, क्या वर्चुअल। अब देख भी लीजिए वर्चुअल कैसे होता है, इसको भी समझिए। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए कॉन्वेक्स मिरर, जब when the object is placed between infinity, यानी ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनाइट पे रखेंगे एंड द पोल ऑफ द मिरर, और या तो पोल पे रखेंगे, ठीक है, द इमेज इज फॉर्म, कहाँ फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म बिटवीन द पोल एंड द फोकस, इरेक्ट, डायमिनिश और वर्चुअल, तो उसका जो इमेज बनेगा पोल पे बनेगा और कहाँ बनेगा, फोकस पे, कैसा बनेगा, इरेक्ट यानी सीधा, डिमिनिश बहुत बड़ा, वर्चुअल यानी कि वर्चुअली मतलब काल्पनिक, क्या काल्पनिक, कोई दिक्कत, जैसा कि यहाँ दिखा भी रहा, ठीक है। चलिए आगे की बात करें। When the object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पे रखेंगे, द इमेज इज क्या होगा, फॉर्म एट ए द फोकस, इमेज जो है वो कहाँ होगा, फोकस पे फॉर्म होगा, ठीक है, एक्सट्रीमली डिमिनिश, एक्सट्रीमली डिमिनिश, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, कोई दिक्कत, बोलिए, डिमिनिश होगा बहुत छोटा, डिमिनिश मतलब छोटा होता है, ठीक है, और इधर क्या था, यहाँ में डिमिनिश था, सॉरी यहाँ भी छोटा होगा, ठीक है भाई, और इधर इधर क्या था, ठीक है आगे बढ़ते, डिमिनिश, ठीक है, आगे देखिए, तो क्लियर क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इतना बड़ा है लेकिन यहाँ छोटा बना, ठीक है, क्या बना, छोटा, ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे छोटा बना, पॉइंट साइज का, ठीक है। तो इमेज बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इमेज कहाँ बना, तो फोकस और पोल के बीच बना, नेचर कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ और स्मॉलर हुआ एंड इरेक्ट है। इमेज कहाँ रखे थे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते, इंफिनिटी पे, इमेज कैसा बना, कहाँ बना, तो फोकस पे, कैसा बना, वर्चुअल बना, पॉइंट साइज हुआ छोटा सा, ठीक है बच्चा। चलिए अगला आपका आता है मिरर फार्मूला, क्या मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला समझना आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक है बच्चा, मिरर फार्मूला समझना बहुत जरूरी है।
ये जो है मिरर फार्मूला जो है, ठीक है, मिरर फार्मूला जो है बहुत काम आएगा। इसका जो है न्यूमेरिकल यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल के लिए, जहाँ पे आपको हम न्यूमेरिकल सिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत बड़ी नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या बात कर रहे हैं कि द मिरर इक्वेशन रिलेशन बिटवीन यू वी एफ एंड आर, ठीक है, यू वी एफ सॉरी यू वी एफ का रिलेशन होता है फॉर एनी स्पेरिकल, कोई भी स्पेरिकल मिरर ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, ऑफ स्मॉल अपार्चर एंड फॉर एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कहीं भी पोजिशन हो ऑब्जेक्ट का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। द ऑब्जेक्ट द थ्री क्वांटिटी, क्या बोला, द थ्री क्वांटिटी यू वी एफ सेटिस्फाई द सिंपल अलजेब्रिक रिलेशन गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया गया। क्या होता है फार्मूला बच्चा, 1/v, ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। v फॉर इमेज, डिस्टेंस, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फिर f फॉर फोकल लेंथ, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत। रिमेंबर दैट यू वी एफ कैन बी पॉजिटिव और या निगेटिव डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ सिचुएशन। ये ज्योमेट्री की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट किस